आप और आपके पेरेंट्स के बीच में आइडेंटिटीज का रिलेशन है, क्योंकि वो अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, लेकिन वो रिश्ता खत्म नहीं होता। बात समझ में आ रही है? बाप अगर आपको बहुत ही नीचे निगाह से भी देखे, घर से बाहर कर दे, तो भी कहा जाएगा कि फादर ने ही घर से बाहर किया है। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त है, ठीक है, तो किसी खास वैल्यू के लिए वो रिलेशन है। लेकिन अगर कोई दोस्त बहुत बुरा हरकत आपके साथ करे तो वो दोस्त रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्त किसी सर्टेन वैल्यू के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो जब सर्टेन वैल्यू के लिए सपोर्ट करेगा तो उसी का नाम इक्वेशन होगा, ठीक है। और कोई किसी से कंपेयर नहीं करता हो और सिर्फ खड़ा होकर कहता हो कि आई एम द बेस्ट विदाउट एनी टेस्ट, दैट मीन्स इट इज अ एक्सप्रेशन। इतना बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल में थोड़ा सा और लेते हैं, है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये दिखने में लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है, ये एक्स और वाई के किसी खास वैल्यू के लिए क्या है? ये वैलिड है। हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे आप मान लो कि एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स का वैल्यू 1 पुट करें और वाई का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो ये इक्वल हो जाएगा। नहीं, किसी खास वैल्यू के लिए इक्वल होगा, है ना। तो जब किसी खास वैल्यू के लिए कंपेयर करने पर इक्वल होता है एलएचएस और आरएचएस, तो इसका नाम इक्वेशन है। लेकिन कहीं लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटीज है। क्यों? क्योंकि चाहे दुनिया का जो भी एंगल हो इसमें आप पुट करके देख ले, हर वैल्यू इसमें पुट करने पर एंगल का इसको इक्वल कर देगा। किसके? 1 के। तो ईच एंड एवरी वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वल टू दिस 1, ठीक है ना। दैट मीन्स इट इज अ आइडेंटिटीज। और कहीं पर सिर्फ यूं ही लिख के छोड़ दिया जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू कुछ नहीं लिखा जाए, सिर्फ x प्लस वाई लिखा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेस तो किया गया लेकिन कंपेयर नहीं किया गया। और जब कंपेयर नहीं किया गया इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं बना। तो एक बात का पता चला कि इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है, और उसी पर आज हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एक, उसमें वेरिएबल का होना जरूरी है। एक्स वाई जो भी हो, वेरिएबल होना जरूरी है। वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है यहां तक? और दूसरी बात, वो किसी से कंपेयर करके इक्वेट किया जाता हो, माने किसी से कंपेयर उसका किया जरूर जाता हो। जब तक उसको किसी से इक्वेट या कंपेयर नहीं करते हैं तब तक इक्वेशन नहीं बनता है। जैसे यहां वेरिएबल तो है x प्लस वाई, बट इट इज नॉट कंपेयरिंग विथ एनी नंबर, सो इट इज अ व्हाट? नॉट अ इक्वेशन, इट इज ओनली एक्सप्रेशन। बट यहां भी x और y था, लेकिन इसको किसी से क्या किए हम लोग? इक्वेट करके दिखाए हैं। या इनइक्वालिटीज में भी हो सकता है ऐसा, है ना। लेकिन किसी ने किसी से कंपेयर करना पड़ता है तो इसका नाम इक्वेशन हो जाता है। और हर वैल्यू को पुट करने पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होने लगे तो इसका नाम आइडेंटिटीज होता है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो